जय श्री कृष्ण। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है। मतलब गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द ही धर्म है और गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा गया है, अर्थात धर्म के बारे में बातचीत। धर्म का अर्थ है जिसे धारण किया जाए और जो इसे धारण करता है उसे आत्मा कहते हैं। धर्म शब्द का प्रयोग गीता में आत्म स्वभाव के लिए जगह जगह प्रयुक्त हुआ है और आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान और पूर्ण शुद्ध ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षय धाम है। अभी हम 12वां अध्याय कर रहे हैं, भक्ति योग। इसमें हमने 15वें श्लोक तक का पठन कर लिया था। आज हम 16वां श्लोक देखते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष। अब ये क्ष के बाद जो विसर्ग आया है उसका उच्चारण श होगा क्योंकि अगला वर्ण श है। अब एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि लास्ट में यदि चरण के अंत में विसर्ग आता है तो उसका उच्चारण ह या हा होता है, बट यदि चरण के बीच में कहीं पर विसर्ग का उच्चारण आता है तो उसका जो उच्चारण है अगले अक्षर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर होगा अनपेक्ष, तो प के ऊपर आघात है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष। अब द के ऊपर जो रफार है तो द के पहले हम र का उच्चारण करेंगे, च छोटा है, तो शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। अब यहाँ पे थ में विसर्ग है, लास्ट में है, इसलिए थहा बोलेंगे, थाहा नहीं थहा। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, अनपेक्ष, अनपेक्ष नहीं अनपेक्ष, न पूरा बोलना है, अनपेक्ष। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब यहाँ पर द पूरा दिख रहा है पर द हमें आधा बोलना है, भ पूरा बोलना है और त के बाद भी जो विसर्ग है उसका उच्चारण स होगा क्योंकि अगला जो शब्द है वो अक्षर है वो स है। तो यो मद्भक्तः स मे प्रियः, स मे प्रियः, हर एक अक्षर को पूर्ण रूप से बोलना है, कंप्लीट बोलना है। जहाँ पर यदि नीचे लाइन है तो उसको कंप्लीट नहीं बोलना है, बट जहाँ पे नहीं है उसको हमें पूरा उच्चारण करना है। अब पूरा एक बार श्लोक बोल देती हूँ। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब ये श्लोक भी श्री भगवान ने बोला है अर्जुन से। उनने कहा है कि जो अनपेक्ष मतलब इच्छा से रहित, शुचिर्दक्ष मतलब शुद्ध, और पटु, पटु मतलब कि चालाक या फिर दक्ष है वो, और जो उदासीन चिंता से मुक्त है, उदासीन गतव्यता मतलब चिंता से मुक्त, सारे कष्टों से मुक्त। सर्वारंभ परित्यागी मतलब सभी अपने फलों का प्राप्त फलों का परित्याग करने वाला, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। 17वां श्लोक देखते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ह में ऋषि का हृष्यति और त में ये त ह्रस्व है, छोटी की मात्रा है। तो कभी भी छोटी की मात्रा बोलने के लिए जो अगला वर्ण है उसको तुरंत जोड़ के बोलते हैं तो ह्रस्व का उच्चारण अच्छे से आता है। तो यो न, ए नहीं, यो क्लियर बोलना है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न। अब ट भी लास्ट में ह्रस्व है, तो कभी भी चरण के लास्ट में ह्रस्व होता है तो उसको हमको समझ के उसको छोटा ही उच्चारण बोलना है, लंबा नहीं खींचना है सुर के उसमें। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कांक्षति क के ऊपर आघात है और क्ष अंग, कांक्षति अंग आधा, क्ष पूरा, तभी छोटा ह्रस्व है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभा शुभ परित्यागी, र के ऊपर आघात है तो परित्यागी
तो अगला जो वर्ण है जोड़ के बोलना है, परित्यागी। भक्ति मान्यस्य मे प्रियः, य के बाद ये जो विसर्ग है वो चरण के बीच में है, इसलिए अगला वर्ण स के समान हम उसको बोलेंगे। भक्ति मान्यस्य मे प्रियः, या प्रियः लास्ट में है इसलिए हा। अब पूरा उच्चारण बोलती हूँ। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यस्य मे प्रियः। आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते जाएंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अब इसमें इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, जो न रुष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता है, न द्वेष्टि, न कभी शोक करता है, न शोचति मतलब जो कभी पछतावा नहीं करता है, जो न कांक्षति मतलब न किसी चीज़ की इच्छा करता, आकांक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी मतलब शुभ और अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग करता है, भक्ति मान्यस्य मे प्रियः, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 18वां श्लोक देखते हैं। समशत्रौ, अब ये म के बाद जो विसर्ग है उसका अगला वर्ण श शक्कर का है, तो वो हमें उसका उच्चारण बोलना उस विसर्ग का। समश शत्रौ, त्रौ औ है ओ नहीं, शत्रौ, च मित्रे, च मित्रे में आघात, तो शमशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यो के बाद विसर्ग है, तो जिस अब चरण के अंत में है तो उसका उच्चारण हो रहेगा, हा यहाँ पे नहीं रहेगा। यदि या होता तो हा रहता, तो यो है इसलिए मानयोः विसर्ग का उच्चारण हो। शीतोष्ण सुख दुखेषु, अब देखिए यहाँ पे तीनों तरह के श आए हैं, श शक्कर का, स सरौते का और श षटकोण का। तीनों का उच्चारण हमें अलग तरह से करना। श और श षटकोण को थोड़ा सा जौ को आगे करके श, और स रहता है। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, संग पे ध्यान देना है, संग विवर्जितः। ज पे रफार भी है, छोटी की मात्रा, तो र का उच्चारण ज के पहले रहेगा, विवर्जितः। अब यहाँ पे त के बाद जो विसर्ग है उसको हम तहा भी बोल सकते हैं, तह भी बोल सकते हैं, तो विवर्जितः विवर्जितः। अब पूरा उच्चारण बोलते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। अब यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं समशत्रौ च मित्रे, मतलब जो शत्रु और मित्र के लिए समान है, समः मतलब समान है, जो मान अपमान, तथा मानापमानयोः मतलब मान और अपमान, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण शीत और उष्ण गर्मी और ठंड के लिए, सुख और सुख दुखेषु मतलब सुख और दुख, तो ये सभी के लिए जो समान है, समभाव रखते हैं। समसंग विवर्जितः मतलब जो दूषित वस्तुओं से, संगति से सदैव मुक्त रहता है, दूर रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर, स्तुतिर मौनी, म के ऊपर रफार भी है, औ की मात्रा है, तो मौनी नहीं मौनी, स्तुतिर्मौनी। संतुष्टो येन केनचित्, येन केन पूरा, चित, चित के बाद चित नहीं चित, त। अब ये देखिए ये जो नीचे लाइन है उसको हम त नहीं चित ऐसे बोलेंगे। अनिकेतस स्थिरमतिर, अनिकेतस त के बाद विसर्ग, तो उसका उच्चारण स रहेगा। अनिकेतस स्थिरमतिर, मतिर भक्ति मान में प्रियो नरहा, और भक्ति मान में, माँ के ऊपर आघात, मान में प्र में प्र ह्रस्व है, तो प्रियो
नरहा, र के बाद हम नरह भी बोल सकते हैं, नरहा भी बोल सकते हैं। पूरा श्लोक। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरहा। अब यहाँ पर तुल्य निंदा मतलब स्तुतिर, तुल्य निंदा स्तुतिर, निंदा और स्तुति मतलब जो बुराई और बड़ाई, निंदा और स्थिति स्तुति में दोनों में समान है। तुल्य मतलब समान रूप से उसको देखते हैं। संतुष्टो येन केनचित्, और जो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी टफ कंडीशन हो, विपरीत कंडीशन हो, उसमें संतुष्ट रहता है। अनिकेतस स्थिरमतिर, तो जो किसी भी प्रकार के घर बार की मतलब परवाह नहीं करता है, ज्ञान में दृढ़ रहता है, मतलब जो ज्ञान में प्राप्ति में संलग्न रहता है, तो ऐसा भक्त, भक्तिमान में प्रियो नरः मतलब ऐसा भक्त, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। 20वां श्लोक 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। ये तु धर्म्यामृतमिदम, ये तू नहीं, बड़ा तू नहीं करना, ये तु धर्म्या, य के ऊपर रफार है आधा मा, धर्म्या, ध के ऊपर भी आघात है। धर्म्या मृतमिदम, मृतमिदम त पूरा बोलना है। मिदम, द के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण म होगा क्योंकि अगला वर्ण य है। मितमिदम यथोक्तम, यहाँ पे भी त के बाद जो डॉट है उसका उच्चारण म होगा क्योंकि अगला वर्ण प है। प फ ब भ म, तो म उच्चारण आएगा। यथोक्तम पर्युपासते, य के ऊपर राफार और छोटा उ, पर यू, प के ऊपर आघात तो जोड़ के बोलेंगे यू। पर्युपासते श्रद्धाना, अब ये दो द हैं तो द दो हैं तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धाना, श्रद्धाना भी नहीं बोलना, श्रद्धाना। मत परमा आधत, तो मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। भक्तास्ते त के बाद जो ये है अवग्रह है उसको हमें लंबा स्ट्रेच करके बोलना ते, और फिर त के में भी बड़ी की मात्रा दीर्घ है इसलिए उसको भी लंबा खींचना है। तो भक्तास्तेतीव में प्रियाः। अब माँ के ऊपर आघात है तो अगला जो वर्ण है प्री वो हमें जोड़ के बोलना, में प्रियाः नहीं, में प्रियाः। या के बाद जो विसर्ग है उसको हम हा ही बोलेंगे, ह नहीं बोलेंगे क्योंकि आ की मात्रा है या में, तो प्रियाः। पूरा श्लोक देखते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। अब इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं जो भी भक्त इस भक्ति से अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं, मतलब अंतिम लक्ष्य मुझे मानते हैं, और इस तरह श्रद्धा से मेरे में पूरी तरह संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं। भक्तास्तेतीव में प्रिया मतलब बहुत पसंद हैं। तो आज 12वें अध्याय का पठन पूर्ण हुआ। अगले वीडियो से हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे, और इसी तरह मेरे साथ संपूर्ण गीता के पठन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बटन पे क्लिक करके ऊपर भगवत गीता के सारे श्लोक का पठन आप कर सकते हैं मेरे साथ। जय श्री कृष्ण।